नमस्कार, मायमावली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं शेख इस्माइल। दर्शकों, हम अभी इस वक्त बेलाबड्डा से सटीक 2.5 किलोमीटर की दूरी पर दहगांव है और ये पुराना गांव है और यहाँ पर हर समुदाय के लोग रहते हैं, यानी SC, ST, BC, माइनॉरिटी और हर एक समुदाय के यहाँ पर लोग रहते हैं। और यहाँ पर ज़्यादातर भाषा मराठी बोली जाती है और हिंदी, ये दो भाषा यहाँ पर बोली जाती है। यहाँ पर कुल वोटों की तादाद है 1349, जिसमें पुरुष वोट है 683 और महिलाएं वोट है 666। बड़ा गांव है और वोटिंग भी ज़्यादा है और यहाँ पर प्रभावित सरपंच रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो दबदबा होता है वो गांव के मुखिया का रहता है। अभी यहाँ पर दो स्कूल है, यानी मराठी मीडियम स्कूल है और मराठी मीडियम को हाल ही में तेलुगु मीडियम भी, इंग्लिश मीडियम भी कराया गया है। और दूसरा यहाँ पर उर्दू मीडियम भी स्कूल है और उसको भी इंग्लिश मीडियम में तब्दील कराया गया है, यानी उर्दू और इंग्लिश मीडियम। अभी दूसरा यहाँ पर शमशान भूमि, शमशान जो घाट होता है वो भी बन के रेडी है। और ये गांव पूरी तरह से आध्यात्मिक माना जाता है, क्योंकि नदी के तट पर रहने से गाँव के बेला शहर के सटीक 2.5 किलोमीटर रहने की वजह से इस गांव का भी आध्यात्मिक गाँव में नाम शुमार होता है। दर्शकों, यहाँ पर 3 पार्टी के भी लोग रहते हैं। यहाँ पर बीजेपी भी रहता है, बीजेपी पार्टी के भी लोग हैं और कांग्रेस के भी लोग हैं और BRS की भी यहाँ पर राजनीति चलती है। अभी यहाँ पर इस गांव से MPP भी हुए हैं, इस गांव से ZPTC भी हुए हैं और हाल ही में अभी इस वक्त जो MPP चल रहे हैं वनिता गंभीर ठाकरे, वो भी इसी गांव से, यानी सेगमेंट इसी गांव से चल रहा है। अभी यहाँ से राजनीति का जो पहलू होता है वो यहाँ से शुरू होता है। दर्शकों, इस गांव के लोग कह रहे हैं कि हमारा सरपंच किस तरह से होना चाहिए। मायमावली का एक स्टोरी कुछ 15 दिनों से चल रही है और आज दहगांव में यहाँ पर मायमावली का संपर्क हुआ, उन लोगों से संपर्क हुआ, तो ये कह रहे हैं कि हमारे गांव का सरपंच एक्टिव होना चाहिए, हमारा गांव का सरपंच ईमानदार होना चाहिए। हमारे गांव के अभी कुछ महिलाओं का और कुछ युवतियों का कहना है कि हमको भी मौका देना चाहिए। सब लोग युवाओं पर और पुरुष पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि एक महिला जब घर संभाल सकती है तो गांव भी संभाल सकती है, ऐसा उन महिलाओं का भी कहना है। और महिलाओं के लिए जो सभी लोग गांव की रोड, नाली, पानी, ये इस पर ध्यान होता है, लेकिन गांव में महिलाएं सुबह उठकर खेत में जाती है और काश्तकारी करती है, फिर शाम में आकर अपना घर-दार संभालती है। क्या महिलाएं इसके लिए ही है क्या? यानी महिलाओं को जो सम्मान दिया जा रहा है वो सम्मान पूर्वक नहीं माना जाता है, ऐसा इन गांव लोगों का कहना है। दर्शकों, एक अहम बात है, इस वक्त अभी ऐसा धुक्काला चल रहा है और ये अभी जून का महीना है, यानी जून का पहला हफ्ता है और ऐसे हफ्ते में ज़्यादातर बेला मंडल के अंदर 47 डिग्री के ऊपर धूप चल रही है। अभी हम मायमावली के दर्शकों को और पूरी जनता को हम ये बात कहना चाहते हैं कि आप अगर 12 से पहले अपने घर लौट जाएं, अगर कहीं बाहेर भी हो, कास्तकारी भी हो। गावाचा सरपंच कसा असायला हवा याच्यावर मी बोलणार आहे। तर गावामध्ये आपण बघतो की सरकार नारे लावतात, बेटी बचाओ बेटी पढाओ आणि मुलगी शिकली प्रगती झाली, हे फक्त नारे बोर्डवर किंवा लिहिण्यासाठी किंवा गाडीच्या मागे एवढंच शोभतात, पण ते अंमलात आणतंय का सरकार किंवा गावाचा सरपंच? गावामध्ये कितीतरी मुली शिकलेल्या आहेत, त्यांना म्हणजे त्यांचं B.Ed झालेलं आहे, माझं स्वतः B.Ed झालेलं आहे, मुली ग्रॅज्युएशन होत आहे, पण त्यांना कुठे नोकरीची संधी मिळत आहे का? नाही, त्यांना नोकरीची संधी कुठेच मिळत नाही। त्या फक्त कॉलेजला जातात, घरी येतात, घरी येऊन घरकाम करतात, तेवढंच त्यांची लाईफ झाली। त्या आत्ताच तरी शेतात नसेल नाही त्यांचे वडील, तरी त्यांचं लग्न झाल्यानंतर उद्या त्यांना नोकरी नाही मिळाली तर शेतात जावंच लागेल। मग सरकार त्याच्यासाठी काय करत आहे? फक्त नारे देऊन काही फायदा का? नाही। तर मग गावाच्या सरपंचाने सुद्धा काहीतरी योजना आणून मुलींना फक्त घरी न बसता त्यांना प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये का होईना पण नोकरी दिली पाहिजे। सरकारीच द्या अशी म्हणत नाहीये, सरकारी घेणं एवढं शक्य नाही, पण प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये मुलींना आपण नोकरी देऊ शकता। तुम्ही गावचा सरपंच आहे, तुम्हाला गावाची फक्त नाली किंवा रोड कसा आहे हे एवढंच नाही, तर गावातल्या मुली शिकून एवढं आहे, तर मग मुली काय करताय त्याच्याकडेही लक्ष देणं तुमची जिम्मेदारी आहे। तर मग तुम्ही त्याच्यासाठी काय करताय, तुम्ही काय प्रयत्न केला 5 वर्षात, हे तुम्हाला विचार करण्याजोगती गोष्ट आहे। गावामध्ये महिला खूप साऱ्या झाल्या, मुली झाल्या, किती सारे शिकून आहे, पण काहीच फायदा नाही, एकालाही नोकरी लागली नाहीये। मग तुम्ही प्रायव्हेट सेक्टर आणा, सरकारशी बोला, मुलींना जॉब द्या, हे सगळं काम तुमचं आहे, हे तुम्ही केलं पाहिजे अशी विनंती आहे। आणि मेन म्हणजे आजकाल लोकांना हे झालंय की गावामध्ये युवा नेता असू शकतो, पण मुली, जे युवा मुली आहे त्यांच्याकडे कुणाचे लक्ष नाही। युवा मुली सुद्धा आता आम्ही शिकत आहोत,
आम्हाला राज्यशास्त्र हा विषय असतो, मग आम्ही राज्याचा पूर्ण भारताचा अभ्यास करत असतो. तरी आज मी असं म्हणत नाही की कुणी शिकलेलं नाही आहे तर त्यांना काही फायदा नाही, पण आम्ही जे शिकत आहोत, आम्ही जे रोज त्याचा अभ्यास करत आहोत, त्याच्या हिशोबाने आम्हाला माहिती आहे की गावात कसं वागलं पाहिजे, कसा परिसर असला पाहिजे, हे आम्ही चांगल्या पद्धतीने करू शकतो. तर मग आम्हालाही मोका दिला पाहिजे. जे युवा मुली आहेत त्यांनी सरपंचासाठी उभं राहिलं तरी लोक त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करतात. ही मुलगी आहे, काय ही करणार, ही तर उद्या होऊन लग्न होऊन करून जाणार, आपल्या गावाला सरपंच निवडून आले तरी काय करणार, म्हणून लोक वोट देणार नाही. तर त्याच्यासाठी की लोकांनी सुद्धा हे विचार केला पाहिजे की आपला युवा कसा असला पाहिजे आणि तो आपल्यासाठी काय करणार, याचा विचार करून त्याला वोट दिला पाहिजे. आणि सरपंचाने सुद्धा याच्यावर विचार केला पाहिजे की मुलींना किंवा स्त्रियांना, दहेगावमध्ये खूप साऱ्या मुली शिकलेल्या आहेत, त्यांना नोकरीची संधी द्यावी अशी विनंती. मैं विलास नाकले दहेगाव. विलास नागले, गांव में सरपंच किस तरह से होना चाहिए? यानी गांव का तो रोड का काम, गांव का तो विकास लगभग 70% तो हो चुका है, यानी रोड, नाली, पानी ये सब तो हो चुका है. इसके अलावा सरपंच से क्या उम्मीद की जा सकती है? सरपंच तो सर्वोत्तम गांव के लिए भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी, अत्याचारी ऐसा नहीं चाहिए. सरपंच सात्विक और स्वाभिमानी चाहिए, जो करे जनता के हित में काम करने वाला चाहिए. जनता सरपंच पे डिपेंड करती है गांव का विकास कैसा होना चाहिए. तो सरपंच ऐसा चाहिए कि गांव में कौन सा काम अभी बनना है उसके लिए फोकस करने वाला सरपंच चाहिए. सरपंच जातीय स्वता के लिए अपना जेब भरना ऐसा सरपंच नहीं चाहिए. सरपंच गरीबों के काम में आना चाहिए, गरीबों के हितों में काम करने वाला चाहिए और गांव का जो भी विकास है उसके लिए काम करना चाहिए. अभी तक सरपंच बहुत आए और चले गए देखे, ऐसा एक भी ऐसा सरपंच नहीं है. जातीय हित के लिए काम कमाई कर लेने वाले सरपंच हो गए थे. अभी गांव डेवलपमेंट करना बोले तो सरपंच अच्छे चाहिए. उसके लिए हम सोच के सरपंच का हम ये करेंगे कैसा रखना है सरपंच. यानी अब ऐसा विलास पटेल, क्या अब युवा रहेगा या बुजुर्ग रहेगा या फिर कोई महिलाओं को, जैसा कि इसके पहले महिला का रिजर्वेशन आया था, इस बार भी अगर महिलाओं का रिजर्वेशन आया तो फिर महिलाओं में भी किस तरह से उसकी नीति क्या होना चाहिए? उसकी नीति गांव के लिए, गांव के बारे में सोचने की नीति चाहिए उसको. सरपंच बोले तो गांव के हित का होना, बाहर के हित का नहीं होना. गांव का झगड़ा टंटा गांव में निपटाने वाला होना, ऐसा सरपंच चाहिए. नहीं तो खाली जब भरना, बेले तक छोड़ देना, पुलिस टाउन तक छोड़ देना, वो काम सरपंच नहीं करना चाहिए. ऐसा एक सरपंच तो महिला रहेंगे दो या युवा रहेंगे, जातीय युवा काम करता, सरपंच तो युवा होना चाहिए. आरक्षण के होना, महिला आरक्षण होंगे या ST SC आने, उसमें भी युवा सरपंच चाहिए. हमारा ऐसा सोच है. मंडल बेला, जिला आदिलाबाद. विठल मानकर जी, गांव का सरपंच कैसा होना चाहिए? गांव का सरपंच जनता को खाने वाला नहीं होना. आज तक कोई सरपंच हो गए, कितने लोगों को खाए, क्या करे वो मेरे को मालूम है. गांव के अंदर अतिक्रमण कैसा कर रहे, अतिक्रमण पे ख्याल नहीं है लोगों का आज तक. तो ये विजय वानखड़े बोला अभी लेडीज़ के बारे में, उसको लोन दिलाना चाहिए. सरपंच ऐसा काम करना, ब्यूटी पार्लर लगाना, बड़े वाले और लेडीज़ है, छोटे लड़के आए उसको और लोन देना, उसको मशीन देना, ये गांव का सरपंच का काम है. और एक बात, गांव का विकास के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में कहाँ से भी सरपंच क्या करना, घर का काम छोड़ के भी जनता के वास्ते कहाँ से भी फंड लेके आना, ये एक सरपंच का काम है. नाम अजय वानखड़े, थाना दहेगाव, नरबेला, जिला आदिलाबाद. अजय वानखेड़े, हाँ, अभी आपको सरपंच किस तरह से चाहिए? सरपंच अभी के हिसाब से बोले तो गांव का विकास होना, गांव को अच्छा डेवलपिंग करना, गांव का जो है समस्या, जो पब्लिक जाते वहाँ पे उनको समस्या को समाधान करना, और है क्या नहीं, किसी को तकलीफ नहीं होना, इसके वजह से सरपंच को लाते बोल के पब्लिक का ये रहता है सेंटिमेंट. तो वो हिसाब से है क्या नहीं, सरपंच चाहिए पब्लिक के वास्ते, पब्लिक के हित में काम करना, जो अपोजिशन के हिसाब से नहीं चलना बोल के मेरा मत है.
अरविंद मामा, हाँ, गांव में जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि गांव का विकास के लिए सरपंच अच्छा होना चाहिए, सरपंच युवा होना चाहिए, तो अरविंद वराडे क्या कहना चाहता है इस सरपंच के बारे में? सरपंच बोले तो न्याय के लिए होना, गोर गरीब के लिए, सच न्याय, झूठ क्या है सच क्या है ये देखने वाला होना। और दूसरा क्या बोले तो गोर गरीब के लिए अन्याय हो रहा, जो 10, 20, 30 ओटा होंगे वो झूठ होंगे तो उसका सच कर रहे, जो 5 ओटा है वो सच है तो उसका झूठ कर रहे। सरपंच न्याय के लिए होना, जो और आध्यात्मिक होना, जो गोर गरीब का दुख जानने के लिए, अरे क्या उसको संकट है, उसको क्या है ये जानने के लिए होना। आजकल के सरपंच कैसे किसको दुख आया तो हंसने वाले हैं, वो नहीं होना। काका, दहगांव से सरपंच किस तरह से होना चाहिए और कैसा होना चाहिए? अच्छा काम करने वाला और अच्छा गांव चलाने वाला, इस तरीके का होना। अच्छी गांव चलाने का मतलब काका? जुआ दारू मटका ये नहीं होना गांव में। सरपंच अच्छा रहना, गांव की दुरुस्ती करने वाला, गांव की ये करने वाला होना, हिफाजत करने वाला होना। दहगांव गांव से सरपंच कैसा होना चाहिए? गाँव में सरपंच ईमानदार, अच्छा और काम करने वाला, कोई बीमार रहे उसके घर को जाने वाला। और ये सीसी रोड, ये नालियाँ तो आते रहते गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन उनका लोगों का फायदे के लिए देख रहे, दुख सुख में साथ देने वाला और ईमानदार सरपंच लाने का सोच रहे पूरे गांव वाले। और ये गांव अच्छा तरक्की पे आना और तरक्की करना। सबसे पुराना गांव है और अच्छा देख के वो कैंडिडेट जीतना चाहते हैं। काय नाव तुमचं? सविता चंद्रकांत कोळाळे. सविता ताई, समोर इलेक्शन जे चुनाव आहे ते सरपंच चुनाव आहे, तर ह्या सरपंच चुनावामध्ये सरपंच कसा हवा तुम्हाला? आम्हाला सरपंच आमच्या गावाची सुरक्षा करणारवाला आणि आमच्या गावामध्ये मदत करणारवाला, गोरगरिबाची असा असावा पाहिजे। त्यासाठी उद्योग ही सर्व मदत सर्वजणांसाठी पाहिजे। काही नाही काही आमच्या महिलांसाठी शिलाई मशीनची व्यवस्था असली पाहिजे, पण असावा। आमच्या गावामध्ये आज असं सरपंच पाहिजे का गावाचा विकास आणि गावाकडे लक्ष देणारा, जो आमच्या जिल्हा परिषदच्या जे शाळा आहे त्याच्याकडे सुद्धा लक्ष द्यावं, ध्यान द्यावं आणि जे प्रायव्हेटमध्ये चाललेले मुलं आहे त्यांना थोडं हे करून आणि त्यांच्या आईवडिलाला सांगून त्यांनी आपल्या थोडं गव्हर्मेंट शाळेमध्ये ॲडमिशन करावं आणि त्यानंतर गावाकडे जे हे झाडं वगैरे असं तसं ते लावावं आणि या गावाकडे थोडं लक्ष द्यावं। लावणं हे बी काही असं फंडमधून म्हणून असं काही हे होत नाही। आपल्या याच्या स्वतःच्या याच्यानं बी जी झाडं असं बनवून नर्सरी तयार करून नर्सरीतून झाडं असं गावामध्ये लावावं आणि थोडं गावाचा विकास करावं, थोडं नाल्या याच्याकडे त्याच्याकडे साफ करून लक्ष द्यावं आणि आपले जे झाड झूड और असं तसं ते जे रोड आहे ते त्यांच्याकडे सुद्धा लक्ष द्यावं। आणि नाम विजय वानखड़े, मुक्काम दहेगांव। विजय वानखेड़े साहब, आपको गांव में सरपंच कैसा होना चाहिए? गांव में सरपंच गांव का डेवलप करने वाला, गांव के बारे में सोचने वाला, गांव कैसा डेवलप होगा, गांव में कैसा मिलजुल के रहना, गांव वाले को कैसा लेके चलना, ऐसा सरपंच चाहिए हमको। जैसा कि मिसाल के तौर पर मिसाल के तौर पे गांव में काम करना, गांव का अच्छा विकास के लिए सोचना। विकास में क्या आता? पानी, रोड, ड्रेन, महिलाओं के लिए कुछ काम। महिलाओं के लिए क्या काम चाहिए? कुछ ऐसे जो महिला मशीन, ऐसे जो काम है महिलाओं के लिए, एक ग्रुप बना के उनको मशीन का जो महिलाओं के लिए कुछ काम जो गवर्नमेंट भी नहीं करती, वो अपन गांव वाले मिलके कुछ ये मशीन बोलो, कुछ जो रहते वो काम करना बोलते ऐसा सरपंच चाहिए। योगिता निकम दहेगाव। योगिता ताई, माझा प्रश्न आहे का, ह्या जमान्यामध्ये आणखीन ह्या वेळी सरपंच कसा असावा?
सरपंच असा असावा का ज्यांनी महिलामध्ये जे बदल आहे त्याबद्दल सरकार पूर्ण माहिती देत आहे की महिलांना समोर न्या, पुरुषांच्या खांद्याला खांद्या लावून चला महिला. पण आपल्या इथे असं होत आहे की महिला सरपंच होत आहे पण काम पूर्ण त्यांचे पतीच पाहत आहे. म्हणजे पूर्ण सही महिला करते आणि पूर्ण काम पतीच करत आहे. आणि महिला ते घर सांभाळून त्याची मुलं सांभाळून पूर्ण स्वयंपाक वगैरे करून त्याचं हे करत आहे. पण महिला खांद्याला खांदा लावून चालत नाही. त्याला आत्ता बी म्हणजे ZPTC असू दे, MPTC असू दे, सरपंच असू दे, पण त्यांना समोर न्यायचं काम फक्त ते महिला घरीच राहते आणि सही करून मोकळी होते. तिला समोर जाण्यासाठी, तिचा उत्साह वाढण्यासाठी म्हणजे गावातल्या लोकांनी किंवा त्याच्या पतीने त्याला समोर नेऊन त्याला मार्ग दाखवा. म्हणजे महिला ही सगळं काही करू शकते. महिला ही महिलाचीच हिंमत आहे. तिला जर समोर नेलं तर ते सगळ्या याच्यामध्ये काम करू शकते. MPTC बनू शकते, ZPTC बनू शकते, सरपंच बनू शकते आणि सगळं काम तिच्यावर सोपवलं, तिच्या खांद्यावर जर दिलं तर ते करू शकते. महिलामध्ये ही ताकद आहे. महिलाचं इथे काहीच चालत नाही. सही घेऊन ते पती लोक मोकळे होते आणि महिला घरीच राहते. महिला समोर जाण्यासाठी, तिच्यामध्ये हिंमत येण्यासाठी तिला म्हणजे जिचं काम तिच्या याच्यावर दिलं, सरपंच असेल तर तिने पूर्ण सरपंचाचं काम केलं पाहिजे. आणि ZPTC असेल तरी केलं पाहिजे आणि MPTC असेल तरी तिला समोर नेऊन तिच्या हातात पूर्ण कारभार देऊन तिच्यावर ते काम सोपवलं पाहिजे. आणि महिला सरपंच असेल तरी ते शेतात जाते, दिवसभर शेतात राबून पुन्हा घरी येऊन तिचं काम तेच करते. पण तिची सरपंच आहेत हा तिला अनुभवच नाही आहे. आणि महिला जे शिकलेल्या आहे, कोणी BA BEd झालेले आहे, कोणी खूप शिकलेले आहे, पण त्यांना बी घरीच राहायला लागतं. त्यासाठी सरपंचाने विचार करून त्यांना काहीतरी उद्योग देऊन म्हणजे कोणती तरी सीट काहीतरी देऊन त्यांना समोर नेण्याचं काम सरपंचानं करावं. आणि आता जो सरपंचाचं होईल ना त्याने महिला सरपंच झाली तरी तिचं काम तिला द्यावं अशी पूर्ण महिलांकडून अशी इच्छा आहे.